दोस्तों ये है द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का चैप्टर 1, जिसका नाम है बी प्रोएक्टिव, यानी प्रोडक्टिव बने। आदमी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद ले, अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद ले। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आपको नए मौके की नहीं, कोई नई सोच की ज़रूरत है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए। दो लोग एक ही समस्या का सामना करते हैं। एक इंसान कहता है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास पैसे नहीं है, लोग मेरा साथ नहीं देते, और धीरे धीरे वे अपनी परिस्थितियों का कैदी बन जाता है। लेकिन दूसरा इंसान उसी परिस्थिति में खड़े होकर कहता है, जो मेरे बस में है मैं वही बदलूंगा, और यही सोच एक दिन उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। स्टेफिन कोवी कहते हैं, हमारी ज़िंदगी हमारी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे डिसीजन से बनती है। आज का चैप्टर आपको सिखाएगा कि सफल लोग प्रॉब्लम पर नहीं, अपनी रिस्पॉन्स पर फोकस करते हैं। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। दोनों के पिता शराब पीते थे, घर में रोज़ झगड़े होते थे, पैसों की हमेशा कमी रहती थी। सालों बाद एक जर्नलिस्ट ने दोनों भाइयों का इंटरव्यू लिया। पहला भाई शराब का आदी बन चुका था। उसने कहा, मैं ऐसा क्यों हूँ? क्योंकि मेरे पिता भी ऐसे थे। फिर जर्नलिस्ट ने दूसरे भाई के पास गया, और वे एक सफल बिजनेसमैन था। उसने पूछा, आप इतने सफल कैसे बने? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं बचपन में तय कर लिया था कि मैं अपने पिता जैसा नहीं बनूंगा। दोस्तों दोनों की परिस्थितियाँ एक जैसी थी, लेकिन उनके फैसले अलग थे। यही है बी प्रोएक्टिव। स्टेफन कवी क्या कहते हैं? स्टेफन कवी कहते हैं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले रिएक्टिव पीपल, ये लोग हर बात का दोष मौसम, सरकार, परिवार, बॉस या किस्मत पर डालते हैं। इनकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करती है। अगर कोई तारीफ कर दे तो खुश, अगर कोई बुरा बोल दे तो पूरा दिन खराब। लेकिन दूसरे होते हैं प्रोएक्टिव पीपल। वे जानते हैं कि हर परिस्थिति पर उनका कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन हर परिस्थिति में अपने रिस्पॉन्स पर उनका पूरा कंट्रोल होता है, और यही उन्हें अलग बनाता है। स्टीफन कवी का एक बहुत शानदार उदाहरण है। हमारी ज़िंदगी में दो साइकिल होते हैं। पहला साइकिल ऑफ कॉन्करिंग, यानी वे बातें जिनका हमें चिंता रहती है, जैसे महंगाई, वेदर, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, सरकार क्या करेगी। इनमें से ज़्यादातर चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। दूसरा होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी ये वे चीज़ें जो हम बदल सकते हैं, जैसे हमारी स्किल्स, हमारी हैबिट, हमारा एटीट्यूड, हमारी मेहनत। सफल लोग अपनी एनर्जी को इसी साइकिल पर लगते हैं। दोस्तों अगर आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, तो आपके पास दो रास्ते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये समझ लेना आप अपने हिसाब से। पहला, एल्गोरिदम को दोष दीजिएगा। दूसरा, कंपटीशन को दोष दीजिएगा, लक को दोष दीजिए। या दूसरा रास्ता, हर वीडियो के बाद खुद से पूछिए, मैं अगली वीडियो को बेहतर कैसे बना सकता हूँ? व्यूअर्स, पहले 30 सेकंड में क्या चला गया, क्यों चला गया? थंबनेल और टाइटल कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? यही सोच एक क्रिएटर को ग्रो करती है। सबसे बड़ा बदलाव, स्टीफन कवी कहते हैं, आपके शब्द बताते हैं कि आप रिएक्टिव हो या प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, अगर लोग बदल जाए तो मैं भी बदल जाऊं। लेकिन प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, मैं शुरुआत आज से करूंगा। बस यहीं से उनकी सक्सेस शुरू होती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है दोस्तों, आप हमेशा अपनी परिस्थितियाँ नहीं चुन सकते, लेकिन आप हमेशा अपना रिस्पॉन्स चुन सकते हो, और कई बार यही रिस्पॉन्स आपका फ्यूचर तय करता है। याद रखिए, सक्सेस की शुरुआत जिम्मेदारी लेने से होती है, बहाने बनाने से नहीं। दोस्तों इस चैप्टर का फाइनल मैसेज है, जब तक आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, तब तक आपकी ज़िंदगी कोई और तय करता रहेगा। इसलिए आज एक फैसला लीजिए। आज से न किस्मत को दोष देंगे न लोगों को। आज से हर दिन खुद पर सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? यकीन मानिए, अगर आपने सिर्फ यही हैबिट पूरी ज़िंदगी में अपना ली, तो आने वाले कुछ
सालों में आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। अगर आज के चैप्टर ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल बुक पृष्ठ को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर की समरी लाते रहते हैं। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे बिगिन विद द एंड इन द माइंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। यह हैबिट आपको सिखाएगी कि बिना क्लियर डिसीजन के मेहनत करना क्यों बेकार है और कैसे एक स्पष्ट विज़न आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। और अगर अभी तक आपने द साइकोलॉजी मनी एंड रिच डैड पुअर डैड एंड थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी नहीं सुनी है तो आप हमारे चैनल पर जाके सुन सकते हो। ये किताबें आपकी मनी, माइंडसेट, हैबिट और सक्सेस की सोच को एक नए स्तर पर ले जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए और याद रखिए आपकी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत आपकी जिम्मेदारी लेने से होती है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।